हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर टाइम के साथ आप वेलोसिटी को चेंज करते हो तो उस चीज को नया टर्म दिया जाता है नाम, दैट इज एक्सेलरेशन। सपोज कर ले टाइम t1 पे आपकी वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पे आपकी वेलोसिटी v2 है। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है दैट इज v2 माइनस v1, और टाइम कितना टेक ओवर हुआ है t2 माइनस t1। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर स्पीड में चेंज होगा, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर बदलता है, चेंज इन डायरेक्शन और अगर डायरेक्शन बदलती है, या दोनों, या फिर दोनों चीजें हो रही हैं, तो उस इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वेक्टर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो स्पीड चेंज नहीं हो रही, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर सपोज कर लो आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे और फिर आपने ब्रेक सप्लाई कर दी और आपकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? अगर सपोज करो आप v1 5 से जा रहे हो और आपने उसके बाद स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेलरेशन की पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की बात करते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप लोगों को अगर एक टाइम इंटरवल दे दिया और उसके ऊपर एक्सेलरेशन की बात की, तो उसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। और आप उसमें कैसे कैलकुलेट करते हो कि जो टाइम पीरियड आपको बात किया जाएगा उस टाइम पीरियड के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा उसे आप लोग टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड कर लोगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगा। वैसे तो आपको पता है कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग डेल्टा टी को अप्रोचेबल जीरो बना लेंगे तो फिर हमारे पास ये जो टर्म बनेगी dv बाई dt, दिस वुड बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और थर्ड हमारा ग्राफ होगा फॉर जीरो एक्सेलरेशन। और हमारे तीनों ग्राफ में जो पैरामीटर्स रहेंगे वो पोजीशन, टाइम ग्राफ रहेगा, जिसे हम लोग एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव रखोगे, चेंज इन वेलोसिटी को, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसके लिए आपका जो मोशन है इट विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके से इसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कहेंगे। नेगेटिव के लिए क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव जाएगा, तो ऑटोमेटिकली है वेलोसिटी नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव चला जाएगा।
अगर हम लोग बात करते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन की, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आप स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हो, तो इट विल बी लाइक इस तरीके से आपकी एक सीधी लाइन जाएगी। ये सीधी लाइन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करती है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ना आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो मोशन की, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो दिस इज फॉर जीरो एक्सेलरेशन मोशन ग्राफ। तो इस तरीके से आप लोग पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो तब। ओके, उसके बाद हमारे पास चार ग्राफ्स हो गए। पहले हम लोग चार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हर ग्राफ अपने आप में यूनिक है और कुछ नई चीज हम लोगों को जानने को मिलती है। चलिए, ये चार ग्राफ हमारे ड्रॉ हो गए। सबसे पहले बात तो ये है कि ये चारों ग्राफ अब हम लोग ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ हम लोगों को बताएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। हमें क्या अज्यूम करना है, सपोज कर लो आप पॉइंट ओ पे हो और आप लाइक दिस ऐसे मूव कर रहे हो किसी पॉइंट पी तक, ठीक है। तो हम लोग ओ से पी का जो कन्वेंशन है उसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और अगर हम लोग बैक साइड की तरफ जा रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव पोजीशन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो अभी हमें ड्रॉ करना है पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप ओ से राइट साइड की तरफ जा रहे हो और जो आप अपनी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, क्योंकि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए आपका जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई, और इस टाइम इंटरवल को आप t लेट कर सकते हो। जो सपोज करो v1 की वैल्यू अगर 5 है तो v2 की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 12 होगी। तो ऑटोमेटिकली है टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और डायरेक्शन पॉजिटिव क्योंकि हम लोग राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जो ग्राफ है, दिस इज सपोज करो एक ग्राफ। अब हम लोग इस ग्राफ बी की बात करेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्शन तो पॉजिटिव रखनी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप सपोज करो ओ से पहले आर पे आए किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, और फिर आप आर से पी जा रहे हो, लेकिन अब आपने अपनी वेलोसिटी कम कर दी है, यानी कि आप वेलोसिटी कम कर रहे हो लाइक दिस। अब सपोज करो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, पॉइंट आर की बात कर रहा हूं मैं, आप ओ से आर पे गई वेलोसिटी v1 पे, ठीक है जी। और आर के बाद आपने वेलोसिटी जो थी वो कम करनी शुरू कर दी, और सपोज करो आप कुछ टाइम के बाद देखते हो कि आपकी वेलोसिटी v2 है। टाइम इंटरवल सपोज टी की कर लो, तो यानी कि अगर v1 सपोज कर लो 8 मीटर पर सेकंड है और v2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि जो वेलोसिटी है वो आप कम कर दी है आपने, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। लेकिन हमने डायरेक्शन पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि अभी भी आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो, या फिर सिंपली कहूँ अभी भी आपने ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ किया है, तो इसीलिए आपका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्शन को पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सी इस ग्राफ में। इस ग्राफ में हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव आएगी, और जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें नेगेटिव बनाना है।
तो जाहिर सी बात है अगर डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दिस इज टी टाइम एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब पहले समझेंगे कि आप पॉइंट ओ पे हो, अब आप लेफ्ट साइड की तरफ चले गए, या हम लोग कह ले कि आप पी पॉइंट पे पहुंच गए, पी पॉइंट से अब आपने गाड़ी को बैक कर दिया, घुमा दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, चेंज हो गई। तो अगर हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो लेफ्ट साइड के मूवमेंट को हमें क्या मानना है, नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का इशू क्यों है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमें ये मूव करना है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। आप क्या देख रहे हो, जो वेलोसिटी है वो अब नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो गई है। सपोज कर लो ये v1 है, एंड दिस इज v2 नेगेटिव। आप सपोज कर लो कि v1 आप 5 पे चल रहे थे, v1, और जो सेकंड वेलोसिटी है वो आपकी हो गई 8। अब आप कहोगे कि ये तो वेलोसिटी हमने बढ़ा दिया, तो ये तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए था, सही है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो अगर आप बैक साइड जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हमें v1 और v2 दोनों क्या करने पड़ेंगे, नेगेटिव टेक ओवर करने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू -8 है, माइनस, और v1 की वैल्यू -5 है। ये आप कोई भी इंटरवल टी मान लो। अब देखो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो आप लोगों का प्लॉट होता है। अब आप देखिए बी और सी में दोनों ही एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग होने की वजह से यहाँ पे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुआ है, और इस वाले का जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुआ है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास डी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक और। उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें बताना है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, और जो पोजीशन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होने वाली है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाली है। कैसे अब करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। सपोज कर लो पहला मोशन यहाँ तक गया, ये वेलोसिटी v1, आप ओ से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो और आप पॉइंट पी पे पहुंच गए, जहाँ पे आपने ब्रेक लगा दी और आप यहाँ पे क्या आ गए हो, रेस्ट पे आ गए हो, यानी अभी मोशन 0 हो गया। ठीक, पी पे पहुंचे, आपने गाड़ी को बैक किया और फिर चलाना शुरू कर दिया, लाइक दिस। अभी भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपका जो v1 है उसके कंपैरेटिवली आप अपनी वेलोसिटी का क्या करते जा रहे हो, नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक दिस, सपोज कर लो ये v2 है, ये जो v2 है दिस इज नेगेटिव, माइनस है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ी को p से बैक लेके जा रहे हैं, तो डायरेक्शन की वजह से जो v2 है इट विल बी नेगेटिव। अगर सपोज कर लो आपकी v1 जो है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, और
जो यहाँ पर हम लोग v2 की बात करते हैं, सपोज कर लो दिस इज योर 8, तो v2 माइनस v1 के अकॉर्डिंगली v2 की वैल्यू है -8 माइनस और v1 10 है। तो आप देख सकते हो कि जब आप लोग नेगेटिव नेगेटिव ऐड करते हो तो नेगेटिव का साइन रिटेन रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हमने इसमें एक्सेलरेशन क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। यहाँ इस पोर्शन के लिए जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वाले पोर्शन में पोजीशन नेगेटिव हो गई क्योंकि हम लोगों ने टर्न बैक किया है और हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे 4, जो आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं कि कब हम लोग पॉजिटिवली जा रहे हैं और कब नेगेटिव है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।